थंबनेल एकदम सही पढ़ा है आपने। आज इसी से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अभिनव सक्सेना। मैं एक ऑथर, बिजनेसमैन और एक क्लाउड किचन कोच हूँ। आप कौन हो? आप हाउसवाइफ हो, जॉब में हो, शेफ हो, जिसका सपना है खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का, क्लाउड किचन स्टार्ट करने का, या किसी और बिजनेस में हो और वो काम नहीं कर रहा और आप क्लाउड किचन सोच रहे हो, या हो सकता है आप फूड बिजनेस में ही हो, रेस्टोरेंट में हो, केटरिंग में हो, बेकरी में हो, या QSR कैफ़े, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। या हो सकता है आपका खुद का क्लाउड किचन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप उसको बड़ा करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। इन्हीं लोगों की हेल्प करने के लिए इस चैनल को हमने डेडिकेट किया है और आपको इसी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अब से हर वीडियो में एक अलग, एक डिफरेंट गिफ्ट रहेगा हर बार आपके लिए, जो आपके क्लाउड किचन को ग्रो करने में, बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा। फेल होते क्यों हैं? जब इतने क्लाउड किचन खुल रहे हैं तो क्या सब सक्सेसफुल बन रहे हैं? नहीं, इतने ही ज्यादा बंद भी हो रहे हैं। रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, कैफे बंद हो रहे हैं। दिक्कत क्या है? रॉन्ग नेमिंग, नाम गलत रख लेते हैं। जैसे पहले समझिए नेमिंग थ्योरी क्या होती है। नाम की रखने के पीछे कुछ पॉइंटर्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वो यूनिक होना चाहिए, वो नाम यूनिक होना चाहिए। दूसरा, वो निश कन्वे करे, किस एग्जैक्ट चीज की आप स्पेशलिस्ट हो वो बताना चाहिए। आपके नाम में वो अगर बात होगी तो ज्यादा, देखिए, अगर आपने इस नेम थ्योरी का नहीं ध्यान रखा है, इट्स फाइन, बट ये है मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। उसको कस्टमर बनाने में आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा कंपैरेटिव टू अगर नेम थ्योरी ध्यान रख के आपने काम किया है तो। समझिएगा, क्योंकि कम टाइम में, कम एफर्ट में, कम पैसे में आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे। सो डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, कन्वे करे निश को, रेडियो फ्रेंडली हो, सुनने में भी एक बार में आदमी स्पेलिंग लिख दे, कभी किसी से गलती ही ना हो पाए। सिमिलरली वेब फ्रेंडली होना चाहिए। आप देख लो कि वेबसाइट उसकी अवेलेबल है कि नहीं उस नाम की। फॉर एग्जाम्पल लाइक housing.com के साथ हुआ था। उन्होंने स्टार्ट किया था housing.in नाम से, और फिर उनको फंडिंग वगैरह मिल गई, तो बाद में housing.com खरीदने के लिए नाम 7 करोड़ रुपए देने पड़े थे, $1 मिलियन। नेट पे आप जाओगे तो आपको ये स्टोरीज मिलेगी। आपको ऐसी कोई दिक्कत ना आए इसलिए प्लीज चेक दैट। प्रोटेक्टेबल होना चाहिए। अगेन, एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, नॉट गुड नॉट बैड, मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट है तो सबने सही किया है, कुछ ने गलत भी किया है, वो भी बताऊंगा। तो प्रोटेक्टेबिलिटी की दिक्कत ही आई थी। MBD इंडस्ट्रीज करके ये ब्रांड है, और ये ब्रांड है यूपी से। इनका 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, और इनके साथ हम लोग काम कर रहे थे तो पता चला इनकी 2001 की कंपनी है और इनका नाम जो था वो ट्रेडमार्क नहीं कराया था। 2008 में एक और कंपनी आई MBD स्टेशनरीज नाम से, उड़ीसा की कंपनी थी, और उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया कि आप हमारे नाम का फायदा उठा के बिजनेस कमा रहे हैं। 2001 की कंपनी पे 2008 की कंपनी ने केस ठोक दिया। लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी केस जीत गए। जो लोगों ने केस किया था 2008 वाले केस जीत गए, 2001 वाले केस हार गए, नाम भी बदलना पड़ा, पैसे भी देने पड़े। तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हो। प्रोटेक्टेबल है कि नहीं वो चेक कर ले। वकील सर्च, अगेन कई लोग लीगैलिटीज में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो वकील सर्च एक वेबसाइट है, उस पर आप जा सकते हो, और वहां पे कंपनी नेम सर्च करने का ऑप्शन होता है, जहां पे आप देख सकते हो आपकी कंपनी का नाम क्या किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं करा रखा। याद होना चाहिए। नाउ, नाम के दो टाइप हैं। एक वर्ड का नाम रखिए, दो वर्ड का नाम रखिए। एक वर्ड के नाम में डिफरेंट यूनिक वर्ड या डिफरेंट लैंग्वेज या सिमिलर मीनिंग हो, थीम का, कुजीन का, टाइप ऑफ फूड का, या आपके नाम का, तो इस तरीके का आप एलिमेंट ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो फासूस, फास्ट फूड का बना फासूस। नाश्तो, नाश्ता का बना नाश्तो। मार्की मोमोज, मोमो का ब्रांड। पिजेरिया, पिज्जा का बना। सो आपको ये सुन के समझ में आ रहा है ये खाना क्या टाइप का दे रहा होगा, ये किस टाइप की चीजों में होगा। ऑलराइट, सिमिलरली दो वर्ड के नाम में जाते हैं, दो वर्ड के नाम समझते हैं। दो वर्ड का नाम, जैसे उसमें क्या होना चाहिए, एक वर्ड आपका जो हो वो थीम बताए, आपका रिलेटेबल हो आपके टारगेट ऑडियंस से, और एक जो हो वो कुजीन या खाने का टाइप बताए, या कंट्री, या यूनिक वर्ड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल भूखा शेर, ये मैंने एक ब्रांड का नाम देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। खिचड़ी एक्सप्रेस, ये मेरे स्टूडेंट्स के नाम है जो ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। सैफरन सी फूड, बिरयानी भाईजान, रोल मामा। कैन यू सी, इनसे समझ में आ रहा है ये किस टाइप की चीजें दे रहे हैं, किस टाइप का फूड दे रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं इनटू लोगोस। अक्सर हम लोगों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, या तो वो सिंपल नहीं रखते हैं, या तो उसमें क्लास नहीं होती है, या वो रीडेबल नहीं होता, पढ़ने में नहीं आता है, या फिर क्लैरिटी नहीं होती है। जो फॉन्ट हम यूज करते हैं वो आइकन को मैच नहीं करता है, मल्टी फॉन्ट में चले जाते हैं, या बहुत सारे कलर डाल देते हैं, और या फिर किसी को कॉपी कर लेते हैं। गाइज, हम सबके थंबप्रिंट यूनिक है ना, आप यूनिक हो,
भरोसा तो करो अपने आप में। ये वो चीज है जिसमें आप कंजूसी किए तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इन चीजों में मैं आपको कंजूसी नहीं करने दूंगा। जहां आपका पैसा बच सकता है मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगेन यू कैन नॉट बी चीप ऑन योर पाथ ऑफ ग्रेटनेस। ओके, तो इन चीजों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, आपके लोगों में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। नाउ इससे रिलेटेड एक साइंस में आपसे शेयर करना चाहूंगा। कलर थ्योरी है ये। ओके, सो ये एक इमोशनल गाइड है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हर कलर की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको कुछ सिग्नल देती है, आपको उस ब्रांड के बारे में कुछ बताती है। इसीलिए आप देखो मैकडॉनल्ड्स पीला कलर यूज करता है क्योंकि बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहता है। कोको कोला रेड कलर यूज करता है क्योंकि वो एक्साइटमेंट दिखाना चाहता है। कैडबरी टैको बेल पर्पल कलर यूज करते हैं क्योंकि वो लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और इमेजिनेटिव क्रिएटिव जो लोग होते हैं, जो शौकीन लोग होते हैं, उनको ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सिमिलरली ब्लू कलर जो होता है वो स्ट्रेंथ और डिपेंडेबिलिटी दिखाता है। इसलिए आप देखो डेल हो गया, इंटेल हो गया, एचपी हो गया, ये सारे ब्रांड कॉम्पिटिटर हैं लेकिन सब ब्लू कलर के। ये कैसे? ओरल बी टूथब्रश स्ट्रेंथ दिखाता है। ओरियो बिस्किट अगेन स्ट्रेंथ के लिए वो कोशिश करते हैं मार्केटिंग करने की। और ग्रीन का तो ब्यूटीफुल एग्जांपल लगता है। कुछ भी हर्बल, कुछ भी ऑर्गेनिक, कुछ भी हेल्दी दिखाना हो तो ग्रीन यूज कर लो। मॉन्स्टर ड्रिंक ने भी यही किया, ग्रीन बना दिया अपने ड्रिंक को। मॉन्स्टर ड्रिंक जैसे रेडबुल आती थी तो उसके लिए बोला जाता था ब्रेन सेल डेड करता है, बहुत ज्यादा कैफीन होता है, उतना ही कैफीन मॉन्स्टर ड्रिंक में भी है, लेकिन ग्रीन है तो हेल्दी लगता है लोगों को। ऑलराइट, और ब्लैक कलर जो होता है वो बड़ा बहुत एलीट या बहुत बड़ा ब्रांड या बहुत बड़ा क्लास दिखाता है। ऑलराइट, अगर मल्टी कलर में जा रहे हैं तो वो डाइवर्सिटी दिखाते हैं, बट उसमें जाइएगा मत, बिकॉज फूड के ब्रांड में डाइवर्सिटी काम नहीं करती। ऑलराइट, नाउ कई बार जब मेन्यू रखने पे आते हैं तो मेन्यू हम गलत रख जाते हैं। नंबर ऑफ आइटम, सबसे बड़ी गलती जो होती है हमसे वो होती है नंबर ऑफ आइटम। 20 आइटम से ज्यादा अगर आपने आइटम रखा है तो होगा क्या, आपका मेन्यू कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें वेज भी है, फिश भी है, तंदूरी भी है, कबाब भी है, चाइनीज भी है, सूप भी है, सब कुछ एक ही मेन्यू में। ये रेस्टोरेंट में चल जाता था क्योंकि आप कंफ्यूज होते थे ना। आप मेन्यू देखते थे, आप कंफ्यूज होते थे कि यार कौन सा आइटम मंगवाऊं, तो आप कहते थे भैया वेटर प्लीज एक्सक्यूज मी, आप पूछते थे कि बताओ यार क्या मंगाओ, और वो बता देता था। बट क्लाउड किचन में ऐसा नहीं होने वाला। आदमी कंफ्यूज होगा, वो सीधे दूसरे ब्रांड पे जाएगा, वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना है, क्लियर करना है, जैसे सबवे क्लियर करता है। अगेन क्लाउड किचन नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेन्यू बहुत पसंद है। 5 ब्रेड, 5 वेज, 5 नॉन वेज, खत्म। उसी का परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए, वही बन गए आपके सारे मील्स। ऑलराइट, सो ब्यूटीफुल एग्जांपल। नाउ इससे फायदा क्या होता है? 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है जब आप आइटम कम रखते हो तो प्रिपरेशन आसान हो जाती है, प्रिपरेशन में मेहनत नहीं लगती। ऑलराइट, बैड एग्जांपल देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल ये एक मेन्यू है, मेन्यू अच्छा है, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थानी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, पूरे इंडिया का खाना है इसमें, लेकिन प्रिपरेशन में कितनी मेहनत लगेगी उससे पूछो। इसके लिए स्पेशलिस्ट कितने ज्यादा लगेंगे वो सोचो। इसके लिए इवन मतलब खाना कितने अलग अलग टाइप का आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिटी दे पाओगे। वेस्टेज कितना ज्यादा होगा फूड का। ऑलराइट, वहीं पे गुड एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाव मोमो है। ऑलराइट, प्लेन सिंपल वेज मोमो, उसी की फिलिंग चेंज कर दी पनीर मोमो, उसी की फिलिंग चेंज कर दी तो चिकन मोमो या सी फूड मोमो, वट एवर। गुड एग्जाम्पल देखते हैं जैसे बहरूज का। राइट, सब्जे बिरयानी, सब्जे फलाफल बिरयानी, पनीर सब्जे बिरयानी, जायकेदार पनीर बिरयानी। अब इसको करें कैसे, अचीव कैसे करें? इसको अचीव करने के 2 तरीके हैं। पहला तो जो मैंने आपको पहले बताया, जितना माइक्रो निश जाएंगे, जितना स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, उतना ज्यादा आप अचीव कर पाएंगे इसको। और दूसरा है बेस प्रोडक्ट को यूज करके आप नई प्रोडक्ट लाइन लाने में कोशिश कीजिए। एक बेस प्रोडक्ट, जैसे मोमो के केस में हमने लिया था, एक बेस प्रोडक्ट था। अब उसी का वेरिएशन क्या हो सकता है, उसी को फ्राई कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया, वॉन्टन बना दिया, उसी को हमने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो ये एक शेप चेंजेस करके हो सकता है और दूसरा फ्यूजन करके हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, सिजलर के साथ डाल दिया, सूप में डाल दिया तो थुप्पा हो गया, और लजानिया की तरह यूज कर लिया तो ये बेक्ड ऑर्गेटिन हो गया। तो इस तरीके का आप यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ आइटम इस तरीके से आपको कम रखने हैं। दूसरा, मेन्यू में अगेन माइक्रो निश जाने की जरूरत है। बैड एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं बोलता हूं कि निश जाओ, स्पेशलिटी बनाओ, तो लोग साउथ इंडियन को स्पेशलिटी फॉर एग्जांपल बना दिया। अब साउथ इंडियन का अगर ये स्पेशलिटी, तो आप देखो साउथ इंडियन का चेटीनाड भी आ गया, बिरयानी भी आ गया, ये सारी वैरायटी तो रहेगी रहेगी। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा आपने कर दिया। अगेन निश नहीं, माइक्रो निश की बात हो रही है। जैसे गुड एग्जांपल ले लेते हैं, इडली, कायमा इडली, इडली घसी,
इडली चेटीनाड, बालाजी स्पेशल इडली, तो इडली इडली के ही पूरे ब्रांड कर दिए, इडली का वड़ा भी नहीं किया। यहाँ तो हम उपमा और अलग अलग टाइप की जो जो भी साउथ इंडियन डिशेज होती हैं उसके नीचे हम बात भी नहीं करते। ऑलराइट, ये देख लेते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, इससे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप टिक्के में जा सकते हो, टिक्का है, पनीर टिक्का, सोया टिक्का, चिकन टिक्का, फिश टिक्का, मटन टिक्का। चाप बना दिया उसी मसाला मिलाकर, सोया चाप, क्रीम मिलाकर, सोया चाप, अफगानी चाप, हरियाली चाप, अचारी चाप, मलाई चाप। ऑलराइट, नूडल्स पे चलते हैं, थाई नूडल, वेज नूडल, इस तरीके के नूडल्स में आप काफी कुछ खेल सकते हो। कबाब में चलते हैं, वेज कबाब, सोया कबाब, हरा भरा कबाब, दही के कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब, फिश कबाब। कबाब में भी कबाब में आप बहुत कुछ कर सकते हो। बर्गर में चलते हैं, बर्गर में तो कितनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। पिज्जा में जो चीजें इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो हो सकता है फैक्टर। दूसरा हो सकता है क्रस्ट फैक्टर, हो सकता है कि जो आपने बेस यूज किया वो कैसा है, पैन क्रस्ट है, थिन क्रस्ट है, कौन सा बेस आप यूज कर रहे हो। सैंडविच में भी अगेन फिलिंग द ब्लैंक्स काम करता है। ग्रिल सैंडविच हो सकती है, उसके कितने भी एड ऑन हो सकते हैं। और डिफरेंट ब्रांड्स, ब्रेड टाइप में आप जा सकते हो, जैसे ब्राउन ब्रेड हो गई, मल्टीग्रेन रोस्टेड गार्लिक ब्रेड होती है, बहुत सारी ब्रेड्स होती है। कीवर्ड लाइक वेज, कीवर्ड सैंडविच, चीज कीवर्ड सैंडविच। कीवर्ड क्या हो गया, जंगली हो गया, या चीज हो गया, या चटनी हो गया, या कुछ भी इस तरीके के कीवर्ड फिल करके आप सैंडविच का एक पूरा ब्रांड बन सकता है। शेक्स में जा सकते हो, आइसक्रीम प्लस फ्लेवर डाला तो ये पूरा एक निश हो सकता है। स्मूदी में जा सकते हो, फ्रूट बेस जा सकते हो, आइस टी, पीच टी में जा सकते हो, स्लश में जा सकते हो, पूरा पूरा ब्रांड बन सकता है। चाट में अगर आप जाना चाहो तो चाट में जा सकते हो। अगेन गो इन माइक्रो निश। इवन मैक्सिकन में भी आप देखो, जैसे कई सारे नेचोस के ही ब्रांड आपको दिखेंगे। राइट, ये बाहर वाले कर रहे हैं, हम अपने घर के खाने के साथ नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखाना चाहता था इसको, तो नेचोस का ही पूरा ब्रांड कर दिया, जैसे टैकोस का ही पूरा एक ब्रांड कर दिया। तो सारे टैको 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 ही है और कुछ नहीं है। कहते हैं ना, सक्सेस जो है वो गहराई में मिलती है। राइट, हम 10-10 छेद कर दें तो पानी नहीं मिलेगा, लेकिन 100 मीटर गहरा एक छेद करें तो पानी मिलता है। सो पानी जो है गहराई में, सक्सेस और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इसी तरह से गहराई में। राइट, जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि लास्ट में एक यूनिक गिफ्ट होगा हर वीडियो में, तो इस वीडियो का गिफ्ट है ये, और लिंक है ये। इस लिंक को आप अपने ब्राउज़र पे लिखेंगे तो ये गिफ्ट आपको मिल जाएगा। और इसके साथ एक और गिफ्ट भी आपके लिए, लेकिन वो आपको चाहिए तो आपको आना होगा मेरी फ्री प्राइवेट मास्टर क्लास में, जो क्लाउड किचन के लिए स्पेशली मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए मेरे इंस्टाग्राम पे, आई एम अभिनव सक्सेना पे, जो लोग मुझके जुड़े हुए हैं वहाँ पे भी लोग पर्सनल मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ, और साथ में यूट्यूब पे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारी हेल्प मांगी। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि आपके साथ मैं मिलूँगा इस प्राइवेट मास्टर क्लास में, और एक साथ हम Q&A भी लेंगे लास्ट में, लेकिन और एक साथ मैं सबकी हेल्प कर पाऊंगा इसमें। तो इसको एक मिनी वर्कशॉप की तरह समझिएगा। बहुत डिटेल 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहेगा मेरे साथ में, और अगेन Q&A भी लेंगे, क्वेश्चंस जो भी आपके हों वो भी आप पूछ सकते हैं उसमें। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन करना ज़रूरी है। मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट चाहिए कि अगर आप रजिस्टर्ड करोगे तो आप आओगे ही आओगे, मिस मत करना। इसके लिए अलार्म लगाना पड़े, रिमाइंडर लगाना पड़े, जो लगाना हो लगाओ। अब कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सारी डिटेल आपको इस लिंक पे मिल जाएगी। इस लिंक पे जाकर आपको रजिस्टर करना है, अगेन ब्राउज़र में लिखना है, और आपको सारी डिटेल्स वहीं मिल जाएंगी। आपके हर एक कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे एंटरटेनमेंट वीडियोस होते हैं उनको लाइक्स फिर भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस, जो पावरफुल वीडियोस हैं, लाइफ चेंजिंग वीडियोस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसको कितने लाइक्स मिलते हैं? अगर एक भी ईमानदारी से पॉइंट आपको ऐसा लगा हो जिससे आपकी कुछ भी मदद हुई हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, इसको शेयर करके, इसको सब्सक्राइब करके, क्योंकि नंबर्स हमें दिखते हैं, हम ट्रैक करते हैं। आप देखते हो वीडियोस लेकिन शायद सब्सक्राइब नहीं करते, शायद, और करना भी नहीं चाहिए। पहली बार में आप 2-3 वीडियो देख लो, लेकिन उसके बाद भी अगर लगता है आपको कि काम की बात हो रही है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना। मुझे ही नहीं, मेरी पूरी टीम को बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और फिर और ज़्यादा पावरफुल कॉन्टेंट आएगा। और ऐसे माहौल में तो और नॉलेज बढ़ाइए, पॉजिटिविटी बढ़ाइए, सक्सेस को अपने करीब लाइए, और मिलिए मुझसे मेरे मास्टर क्लास में।